किसी के भी भाग नहीं कर देते। यह हमारा विषय नहीं है, लेकिन इससे पहले की यही कहानी। हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर ने इस स्त्री से बात करी, ठीक है, दर्शन दिया, वो बांझ थी और उससे कहा कि देख तू मदिरा मत पीना, तू ये मत करना, तू बांझ थी लेकिन तेरे एक बेटा होगा, उसके सर पे कभी छुरी ना चले। हालेलुया, कभी छुरी ना चले, क्योंकि वो जन्म से ही नाजिर होगा। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए एक बात परमेश्वर ने पहुंचाई। हालेलुया। आपसे भी परमेश्वर बातें करते हैं वचन के द्वारा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं, कई बार दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के दास के द्वारा। हालेलुया। शहरपना के बारे में बात करें। इससे पहले क्या था, फिलिस्ती सी आते थे और इजराइलियों का नुकसान करते थे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या कहा जा रहा है, ये बेटा पैदा होगा और ये नाजिर होगा, इसके सर पे छुरी नहीं चलनी चाहिए। हालेलुया। और ये जो है, ये बेटा नाजिर होगा और परमेश्वर के लोगों के लिए काम करेगा। हालेलुया। मतलब अब एक परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इजराइलियों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है जो उसकी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन जो है अब एक ऐसी शहरपना के रूप में आने वाला था जो इजराइलियों को घेर ले। हालेलुया, हालेलुया। कि जिससे क्या हो कि इजराइलियों को लोग दुख ना दे, फिलिस्ती सी आकर उन पे हमला ना करे। वो उनके छुटकारे के लिए, उनको बचाने के लिए उसको परमेश्वर भेज रहा था। हालेलुया। और उसकी माँ से क्या कहा था, ये चीज़ें मत करना। हालेलुया। इस बात के अंदर दोनों पति पत्नी एक मन हो गए। हालेलुया। और इस कार्य को करने के लिए उसकी माँ को जो बात पहुंचाई थी उसका उसे पालन करना था। हालेलुया, उसका उसे पालन करना था। उस मतलब आपको जब एक बात परमेश्वर की ओर से आती है, आपके पास पहुंचाई जाती है, मान लो आप बहुत सारे लोग हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर किसी एक की अगुवाई कर रहा है कि कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करो। क्या करो? दृढ़ता के साथ प्रार्थना करो। हर कलीसिया के अंदर परमेश्वर प्रार्थना के योद्धाओं को रखता है। हालेलुया। और वो रखता है और उनसे बातें कर रहा है कि तुम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना क्या है हमारे लिए? सुरक्षा। हालेलुया। क्या है? प्रार्थना हमारे लिए सुरक्षा है। मतलब प्रार्थना के द्वारा हमारे चारों ओर एक शहरपना बन जाती है। हम इस वचन को बहुत क्लेम करते हैं। लास्ट की प्रार्थना, जब लास्ट की प्रार्थना होती है तो हम वचन को क्लेम करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए और उन्हें क्या करता है? बचाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं आप तुम्हारे चारों ओर आग की सी शहरपना ठहराऊंगा और तुम्हारे बीच में तेजों में होकर दिखाई देता रहूंगा। हम ये वचन क्लेम करते हैं प्रार्थना में। इस वचन के द्वारा क्या होता है? हम सब के चारों ओर क्या बन जाती है? एक शहरपना बन जाती है, सुरक्षा का घेरा बन जाता है। हालेलुया। और ये क्या है? अब इसको ये बात कही थी और इसके अनुसार इसे चलना था। हालेलुया। जब कोई मकान बनाता है, मकान क्यों बनाता है? ताकि मकान के अंदर आप सुरक्षित रह सकें। हालेलुया। रोड पर जाकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते, जंगल में जाकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते। घर की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? घर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हर एक इंसान अच्छे से अच्छा घर बनाता है, अपना अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाने की कोशिश करता है?
ताकि चोर चोरी ना कर सके, ताकि चोर अंदर आकर आपको नुकसान ना पहुंचा सके, आपका कुछ नाश ना कर सके। इसलिए आप सबको घर की ज़रूरत पड़ती है, हम सबको घर की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई तो रोड पे नहीं रहेगा, हालेलुया। तो हर किसी को एक घर की ज़रूरत पड़ती है, और घर किस लिए बनाया जाता है? सुरक्षित रहने के लिए, हालेलुया। तो उनके लिए ये बात थी कि इस बात के अनुसार उन्हें चलना था, और इन इन बातों की उसे रक्षा करनी थी, हालेलुया। क्या करना था? कि ये करना है, मदिरा नहीं पीना, ये सब बातें करना है। और उस लड़के के भी पैदा होने से उसके सर पे छुरा नहीं चलना, हालेलुया। शहरपना बनाने के लिए उनको कुछ हिदायत दी गई थी कि आपको ये नहीं करना, हालेलुया। और उसके अंदर उन्होंने काम किया। परमेश्वर आप लोगों में से लोगों को चुनता है कि परमेश्वर के लिए खड़े हों, काम करें, हालेलुया। वो शहरपना की तरह खड़े होते हैं, हालेलुया। और हम चलेंगे और आगे चलेंगे, फिर हम और इस वचन पर बात करेंगे। नेहेमिया निकालेंगे, नेहेमिया 1, और इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हकल्या के पुत्र नहेमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? उसकी शहरपना टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। और इस बात को सुन के इसका हृदय दुख से भर गया, और ये परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, हालेलुया। ध्यान से सुने इस बात को। क्या है? इसके भाई ने आकर इसने अपने यहूदियों के विषय में पूछा, और वो इनसे क्या कह रहा है कि वो जो है वहाँ के जो फाटक हैं वो टूटे हुए हैं, और जो दीवारें हैं वो गिरी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं। और इस बात को सुन के क्या हो गया? वो दुखी हो गया, हालेलुया। और वो प्रार्थना करने लगा। किसके लिए? सुरक्षा के लिए, कि परमेश्वर शहरपना बननी चाहिए, हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर दीवारें टूटी हुई हैं, हालेलुया। दीवारें टूटी हुई हैं, मंदिर की दीवारें टूटी हुई हैं, कोई भी आएगा नुकसान पहुंचाया जाएगा, हालेलुया। और वो इस बात के लिए गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने दुखी होकर और बड़ा उदास होकर आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, उपवास प्रार्थना, फिर वो राजा के सामने गया, और राजा ने उसको देखकर कहा, तू बीमार तो नहीं है? फिर ये उदासी क्यों? हम जब 4 में पढ़ेंगे, ये उदासी क्यों? उसने कहा, जहाँ मेरे बाप दादाओं की कब्रें हैं वो ऐसी ऐसी हालत में है, तो मैं उदास क्यों ना हूँ। उसने प्रार्थना करी, उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी समय हम पढ़ लेते हैं 4 भी, यिर्मयाह 4। चार का 1 से पहले।
हालेलुया। अब ये वो प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो प्रार्थना कर रहा है। इससे पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहा है तो राजा उसको कहता है ठीक है तू चला जा वहाँ पर, और वहाँ का उसे जो है आज की भाषा में उसे क्या बोलेंगे, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, इस तरह से उसको वहाँ का वो नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है और उसे चिट्ठी देता है और सामान देता है और सैनिक उसके साथ भेजता है। परमेश्वर ने राजा के मन को क्या कर दिया, नम्र कर दिया कि तू जा और उसकी दीवारें बना। हालेलुया। जब वो वहाँ पर गया दीवारें बनाने के लिए तो वो दिन में नहीं गया, उसने रात को जाकर पहले पूरी जगह का नेतृत्व किया कि कैसे क्या हाल है, कहाँ से क्या, वो पूरा टूटा पड़ा हुआ है, सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है। और वो फिर लोगों से बात करता है और लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमें शहरपना, हमारे लिए शहरपना होना बहुत ज़रूरी है, एक दीवार होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। दीवार के नीचे कोई नहीं रह सकता, लेकिन दीवार के अंदर हम सब सेफ रहते हैं। आप अपने घरों के अंदर सेफ रहते हैं, घर से बाहर आप सेफ नहीं रहते। घर किस लिए बनाया जाता है, घर इसलिए बनाया जाता है रात दिन आप उसके अंदर आराम से रह सकें। हालेलुया। तो दीवार के अंदर आपको सुरक्षा मिलती है, अंदर जब आप रहेंगे तो उसके अंदर आपको सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। और शत्रु भी उस दीवार को गिरा नहीं सकता। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था अपना दर्शन कि जब मैं 3 दिन की उपस्थिति में थी तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो ऐसे खंबे खड़े हो रहे थे और मेरे तरफ क्या बन गई प्रार्थना, क्या है, शहरपना, हमारे लिए सुरक्षा। और वो सुरक्षा का घेरा मेरे चारों ओर बन गया, ऊपर मेरे छत आ गई। अब मैं उसमें सेफ थी, जैसे मैं बैठना चाहती थी तो मैं बैठ सकती थी, और जैसे मैं उठना चाहती थी तो वो मेरे लिए हिसाब से बड़ी हो जाती थी, और मैं लेटती थी उसी के अंदर तो मेरे हिसाब से वो कोठड़ी क्या हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, क्योंकि मेरे लिए एक शहरपना ठहरा दी गई थी परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मुझसे कहा था इससे बाहर मत निकलना। हालेलुया। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिन ऐसा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें बनी कि मेरा बाहर जाने का बन गया, और वहाँ से परमेश्वर के दास को दर्शन दिखाकर कुछ बातें क्लियर करी। हालेलुया। और जब वो बातें क्लियर करी तो परमेश्वर ने दर्शन भी याद दिलाया कि मैंने तुझे क्या कहा था, तुझे शहरपना के अंदर रहना है। हालेलुया। शहरपना हमारे लिए सुरक्षा का घेरा है, जहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी शहरपना मजबूत होनी चाहिए। अगर शहरपना टूटी हुई होगी तो क्या होगा, कोई भी अंदर आएगा और नुकसान पहुंचाएगा और चला जाएगा। कोई भी अंदर आएगा और क्या करेगा, वो आपको मारेगा और बाहर चला जाएगा। लेकिन जब आपकी शहरपना मजबूत होगी तो वो अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। और हमारी शहरपना कौन है, परमेश्वर है, वो हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। वो हमारा क्या है, दृढ़गढ़ है। आज हमारे लिए शहरपना क्या है, आज शहरपना कैसे बनेगी, आज शहरपना हमारे लिए लोग होंगे। हालेलुया। शहरपना क्या है, आज वो लोग हैं जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो एक मन हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, शहरपना है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य लोग जो हैं, वो विश्वास योग्य लोग हैं। जब कहा जाता है चलो आओ बैठे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारी शहरपना मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने बहुत पहले एक मूवी थी, बाइबल से ही रिलेटेड थी वो मूवी, तो वो यरूशलेम को दिखा रहे थे, मैं नाम भूल गई हूँ, और यरूशलेम को दिखा रहे थे, और यरूशलेम के अंदर इजराइली थे, लेकिन एक जो दूसरा राजा था वो जगह जगह चेक कर रहा था कि कहाँ दीवार कमज़ोर है,
कौन सा आधा दीवार का कमज़ोर है कि जहाँ से हम अंदर जा सकें और उनको क्या करें, लूट लें, उसको नुकसान पहुँचाएं। आप जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए एक शहरपनाह बनाता है। आपकी शहरपनाह क्या है? हर एक इंसान की शहरपनाह है। आज यहाँ दीपा बैठी है, दीपा के लिए शहरपनाह क्या है? नीलम बहन है, शालू बहन है, बुआ जी हैं, भारती है। यहाँ कला बहन बैठी है, कला बहन के लिए शहरपनाह क्या है? भारती है, शालू है और दीपा है, पीछे सब लोग हैं। प्रार्थना के योद्धा, सब शहरपनाह एक दूसरे के लिए। आप ऐसे पत्थर हो, जब लग जाएंगे ना तो कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा, शत्रु प्रवेश नहीं कर सकेगा। आप ऐसे एक मजबूत पत्थर हो। अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक सपना देखा था, दर्शनी देखा था कि मैं वहाँ पर हूँ, कुछ और देखा था और झट से मैं एक दूसरी जगह पर आ गई और वहाँ मैं देख रही हूँ कुछ पत्थर हैं और वो पत्थर जो आए हैं मकान बनने के लिए आए हैं। क्या आए हैं? मकान बनने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, वो मकान अभी थोड़ा ही, मकान भी क्या, बस 2-4 ही पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन वो जो पत्थर लगे हुए हैं कुछ लोग उन पत्थरों को चुरा कर ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुरा कर ले जा रहे हैं। और चुरा कर जब वो उस पत्थरों को ले जा रहे हैं तो उन पत्थरों से बड़ी तेजी से, और सीमेंट ऐसा नहीं है, काला काला सीमेंट है और उस काले काले सीमेंट से वो बना रहे हैं। मैं कह रही ये क्या? तो कोई मुझे कह रहा है कि देखो ये क्या हो रहा है। मैंने कहा तो पत्थर चुरा के ले जा रहे हैं, घर, ये वाला घर बनने के लिए पत्थर आए थे लेकिन ये वाला नहीं बना और भी तो इसकी नींव ही डली है, और ये पत्थर चुरा के जब ले गए तो वो पत्थर अजीब से हो गए, जैसे रोड नहीं बनती, काले काले बड़े बड़े पत्थर, वो वैसे पत्थर हो गए। और उन्होंने पत्थर से बना बना के वो इतना खड़ा कर दिया। आज परमेश्वर उसके ज़रिए मुझसे कुछ बातें कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मजबूत पत्थर हैं। आप जानते हैं जब वेदी बनाई एलिया ने तो वहाँ पर क्या रखे? 12 पत्थर रखे जिस पे परमेश्वर की आग आई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेले चुने 12। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे बहुत सारी जगह है। वो पत्थर आए कि एक के ऊपर एक पत्थर मजबूत लग जाए, लेकिन चोर क्या करता है? चुरा कर क्या करता है? ले जाता है। उसे कहाँ डाल देता है? अविश्वास में, क्योंकि वो मौका ढूंढता है कि कौन सा पत्थर कच्चा है, कौन सी जगह कच्ची है जहाँ से यहाँ पे मैं शत्रु को क्या करूँ? नुकसान पहुँचाऊँ, चोट मारूँ और यहाँ से एक पत्थर निकाल दूँ। यहाँ से एक पत्थर निकाल दूँ तो यहाँ से जब एक पत्थर निकलेगा तो दीवार ढह जाएगी। आप पत्थर हो। हालेलुया। आप एक पत्थर हो और पत्थर मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे पढ़ो नेहमिया 4 का ही, इसे पूरा पढ़ लेना। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको कौन सा पढ़ रहे हो बेटा? यर्मिया, ओ सॉरी नेहमिया। नेहमिया 4 का, हाँ ठीक है।
आगे पढ़ो और पढ़ो आगे और हाँ। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। हालेलुया। आप देख रहे हैं, हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि वो दास हुआ और प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सहायता करी कि वो शहरपनाह बनाने के लिए तैयार हो जाए। वो राजा को उसके अनुकूल कर रहा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे एक मन, तो परमेश्वर आपको अपने एक अद्भुत काम के लिए चुनेगा। हालेलुया। आपको एक काम के लिए आपकी नियुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर इसको एक काम करने के लिए नियुक्ति मिल गई। इसे ऐसा एक खास काम मिल गया कि जो परमेश्वर की दीवार को बनाने का काम है। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में लगे रहेंगे एक मन होकर, परमेश्वर के लिए समर्पित रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक काम देगा। और ये काम उसके लिए क्या था? क्योंकि वो दुखी था इस काम के लिए कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं। हालेलुया। और जब राजा, यहाँ पर हम चलते हैं नेहमिया 4 में, यहाँ पे 4 से पढ़ना शुरू करें बेटा। नेहमिया 4 और 1। हालेलुया। अब जब आप शहरपनाह को बनाएंगे ना, तो आपके जो शत्रु हैं वो विरोध करेंगे। हालेलुया। ये सारे लोग इजरायली जो हैं, जितने भी अंदर थे, वो सारे लोग एक हो गए थे। राजा ने उसको नियुक्त कर दिया था द्वारपाल को बना करके कि वो शहरपनाह बनाने के लिए वहाँ जाए। हालेलुया। अब वो शहरपनाह बनाने की बात कर रहा है और वो इस काम में लग गए हैं, लेकिन जो शत्रु है वो नहीं चाहेगा कि आप शहरपनाह बनाएं। हालेलुया। आप शहरपनाह बनाएं, शत्रु नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है अगर इनके चारों ओर शहरपनाह बन गई तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो आपके पास अंदर नहीं आ पाएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे? आपकी शहरपनाह, आपके चारों ओर शहरपनाह होना कितना जरूरी है। और शहरपनाह का मतलब है लोग। आप पत्थर हो, आप वो लोग हो जो मजबूत बनकर खड़े हो जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ें इसको। हालेलुया। कि ये क्या है? ये शत्रु है। वो खुश नहीं होता, वो कभी भी खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? वो खुश नहीं होते। उन कामों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। उन कामों को करने से वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। जैसे ये लोग हैं, ये लोग सारे इकट्ठे हो गए नेहमिया के साथ, ये शहरपनाह बना रहे हैं, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उनका विरोध कर रहे हैं, उन कामों का विरोध कर रहे हैं जो लोग शहरपनाह बनाने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उन्हें ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या लोगों का मन नित उस काम में लगा रहा। हालेलुया।
तो बहुत सारे ऐसे ये जो होते हैं ना, प्रभु में जो विश्वास योग्य लोग होते हैं, एक मन होते हैं, ये पिलर के समान है। हालेलुया, ये पिलर के समान होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पत्थर कमजोर है। हालेलुया, उससे क्या करना है हमें, पत्थर कौन सा कमजोर है। शत्रु ढूंढ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके चारों ओर शहरपना बन जाए, आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बन जाए। यिर्मयाह जो है कर रहा था, और वो लगातार इसके विरोध में काम कर रहे थे, इसे आ रहे थे, इन लोगों को डरा रहे थे, और दीवार बनती जा रही थी। हालेलुया, शहरपना हमारे लिए सुरक्षा का घेरा है, हमारे लिए प्रार्थनाएं हैं, हमारे लिए ऐसे वो लोग हैं जो शहरपना के हम देखते हैं, तो वो लोग हैं जो विश्वास योग्य लोग हैं। आज इस कलीसिया में बहुत सारे विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के कामों का विरोध करते हैं, जो एक मन नहीं होते। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक मन नहीं थे। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो उनके साथ एक मन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। शहरपना वो लोग हैं जो लोगों से शहरपना बनाई जाती है। हालेलुया, जब हम मिलते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। मान लो किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए रखा है, वो सुसमाचार करने वाला है। किसी को प्रार्थना करने के लिए रखा है, प्रार्थना करने वाला है। किसी को लोगों को संभालने के लिए रखा है, वो संभालने वाला है। किसी को भवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा है, वो ज़रूरत पूरा करने वाला है कि भवन में किस चीज़ की घटी है। हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम है क्या, पत्थर है परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, और परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या बनाएगा, इनसे शहरपना बनाएगा। शहरपना कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह के समय में अस्सुरियों ने चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया। हालेलुया, और सब डरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर राजा हिजकिय्याह और परमेश्वर का दास यशायाह और उसके साथ कुछ लोग ईमानदार होकर परमेश्वर की ओर ताक रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, और जब वो प्रार्थनाएं की गई तो स्वर्गदूत आया और एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर डाला। हालेलुया, क्योंकि उनकी शहरपना मजबूत थी। हालेलुया, उनकी शहरपना कैसी थी, मजबूत थी। वो एक मन थे, वो एक मन थे। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं। हालेलुया, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाकर अदन की वाटिका में रखा। हालेलुया, लेकिन हव्वा जो है उसे सर्प ने बहका दिया और क्या किया, वो फल खा लिया। अब भी उनके चारों ओर शहरपना बनी हुई थी, वो अंदर थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, वो बाहर निकाल दिया गया, वो अधिकार से बाहर चला गया। हालेलुया, एक पत्थर वहाँ कमज़ोर दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, जिसके द्वारा क्या हो गई, शहरपना टूट गई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शहरपना को मजबूत किया। हालेलुया, और खुदावन ने हमें सबको इकट्ठा किया। ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर देखता है शत्रु, इनके बीच में फूट है, इनके बीच में विद्रोह है, एक दूसरे से जलन रखते हैं, वो उन लोगों को लेगा और इस्तेमाल करेगा। कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी एक मन होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बाहर से कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि आकर देखते हैं कि कहाँ से कच्चा कान है, बोल बोल कर झगड़ा उत्पन्न करा देते हैं, और क्या हो जाता है, डिवोर्स की स्थिति आ जाती है।
क्योंकि कच्ची जगह थी, लेकिन हम कलीसिया हैं। परमेश्वर ने हमें मजबूत पत्थर बनाकर रखा है। हालेलुया। तो हमें एक मन रहना है, एक मन। हालेलुया। हम जब एक मन रहेंगे तो परमेश्वर हम सबको, हमारे सब के विश्वास को देख करके एक अपने दूत को यहाँ पे रखेगा। जब दूत यहाँ पर रहेगा ना, तो कलीसिया के किसी भी परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाहर जो है प्रार्थना का घेरा बना हुआ है, एक शहर पना बनी हुई है। हालेलुया। एक शहर पना बनी हुई है, और उस शहर पना के लिए हमें काम करना है। क्योंकि नेहमिया के साथ सब लोग एक मन हो गए थे, सब लोग एक मन हो गए थे और उस काम करने में वो लगे हुए थे। क्या आज कलीसिया एक मन है और उस काम में लगी हुई है? आज उन कामों में लगी हुई है कलीसिया के? नहीं। आज जो बढ़ रहा है उसे बढ़ाने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबको जीवित पत्थर बन जाना है। हालेलुया। और पत्थर पे पत्थर रखे जाने हैं, मतलब कि कोई उन पत्थरों को चुरा कर ना ले जाए। एक पत्थर पे पत्थर जब लगेगा, पत्थर के ऊपर पत्थर जब लगेगा, तो हमारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसे कोई नहीं ढा सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है। कलीसिया के अंदर फिर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई भी बीमार नहीं रह जाएगा, क्योंकि शत्रु को आने के लिए जगह नहीं होगी, कोई दरार खुली हुई नहीं होगी। परिवारों में शत्रु कैसे काम करता है? परिवारों में शत्रु ऐसे ही काम करता है, जहां से जगह देखता है दरार है, यहां पर कमजोर है, वहीं से वो काम करेगा, वार करेगा और वहां से दीवार को ढा देगा। हम कलीसिया एक परिवार हैं। परिवार के लोग जो होते हैं वो पिलर का काम करते हैं। हमें कलीसिया के लिए पिलर का काम करना है, मजबूत पिलर का काम करना है कि हम वो खंबे बन सके, एक मन होकर प्रार्थनाओं में बढ़कर, कलीसिया के लिए लगातार निरंतर प्रार्थना कर कर, लोगों के लिए प्रार्थना कर कर। अब परमेश्वर के दास जब बाहर गए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि इस जो शहरपना के अंदर है, वो जो लोग बाहर है शहरपना से, वो भी अंदर आ जाएं। हालेलुया। वो केवल आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें वैसे नहीं बनना कि बढ़ते हुए को नीचे गिराओ। परमेश्वर के कामों का विरोध नहीं करना। यहां पर परमेश्वर ने शिमशोन की मां को बोला था कि ये नहीं करना, और उसने जब तक उन बातों को माना और करा, उसको कोई गिरा नहीं सका। हालेलुया। उससे कोई गिरा नहीं सका। वो शत्रु के एरिया में जाता था तो पूरा का पूरा दरवाजा उठाकर नाश कर देता था। वो एक गधे के जबड़े से हजारों को मार देता था। लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ, वो बाहर गया, शहरपना से बाहर गया, उस बात से बाहर गया, शत्रु ने क्या किया? उसको घेर लिया, बांध लिया, नाश कर दिया। क्या कर दिया? उसकी आंखें फोड़ दी। लेकिन फिर वो परमेश्वर के सरमुख बैठा और प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने फिर उस पर दया करी, और फिर उसके मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को नाश किया, उन्हें आज़ादी दिलाई। हालेलुया। तो हम सब जो हैं एक पत्थर के समान हैं। हमें ऐसे लोग नहीं बनना कि जो लोग शहरपना को तोड़े।
हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे, नेहमिया के समय पे ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो उसके साथ एक मन नहीं थे। और हमें उन पत्थरों को पहचान लेना चाहिए, उन लोगों को हमें पहचान लेना चाहिए कि जो लोग एक मन नहीं होते। बहुत सारे लोग उनको उनके साथ, शत्रु के साथ मिल जाते हैं और शहरपना टूट जाती है, शहरपना टूट जाती है। उन्होंने नेहमिया को परमेश्वर ने ये काम दिया और वो इस काम में लगा रहा और इस काम में उसने दुख उठाया, सारी चीज़ें सही, लेकिन उसने उन जले हुए दरवाज़ों को, सबने एक मन रहे तो जले हुए दरवाजे बन गए। हालेलुया। नए दरवाजे बन गए और नए नए पत्थरों की दीवार हो गई और शत्रु लज्जित हुआ। हालेलुया। शत्रु क्या हुआ? शत्रु लज्जित हुआ। आपको देखकर, इस कलीसिया को देखकर शत्रु लज्जित हो। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मान लो कोई एक व्यक्ति है, कमज़ोर है, प्रभु में अच्छा है, लेकिन वो चला आगे और उसके जीवन में समस्याएं, बातें आई और वो पीछे चला गया। पत्थर कमज़ोर था, टूटकर एक पत्थर निकल गया। ऐसे लोग होते हैं कि जो पता भी नहीं चलने देते, धीरे 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 धीरे। मैं आपको एक दर्शन बताती हूँ, शहरपना से जुड़ा हुआ। परमेश्वर के दास ने एक दर्शन देखा और दर्शन क्या देखा कि एक जगह पर बहुत वाटिका है, बहुत सुंदर, और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं वहाँ पर। और जब वहाँ फल लगे हुए हैं, उस वाटिका के अंदर एक कुत्ता है, एक छोटा सा पिल्ला है। पिल्ले से सब प्यार करते हैं, उससे बड़े प्यार से उसको प्यार कर रहे कि ये अच्छा है, अच्छा है। वो छोटा सा एक ही है और चारों तरफ शहरपना है और शहरपना के बाहर बुरे बुरे बड़े बेकार बेकार जानवर हैं। लेकिन वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उनको करंट लगता है और वो गिर जाते हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन अब ये जो पिल्ले से वो प्यार कर रहे थे, जब इस पिल्ले से प्यार कर रहे थे, वो कभी इस पेड़ के पास आया और इस पेड़ के पास आया तो थोड़ा सा सुसु किया, थोड़ा सा पॉटी किया, और फिर दूसरे दिन फिर थोड़े दूसरे पेड़ के पास गया, वहाँ थोड़ा सा सुसु किया, पॉटी किया। धीरे 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 उस शहरपना के अंदर क्या हुआ, वो पॉटी से, सुसु से वो जगह भर गई और उसमें बदबू उठने लगी। बदबू जब उठने लगी तो जो शत्रु बाहर था ना, जो जानवर बाहर थे, उस खुशबू को सूंघते सूंघते पास आने लगे। क्योंकि जो पवित्रता थी क्या हो गई, जो साफ जगह थी वो खत्म हो गई, गंदगी अंदर आ गई। क्या आप समझ रहे हैं? उसकी गंदगी जो है, गंदगी अंदर आ गई। जब गंदगी अंदर आ गई और गंदगी जो साफ था वो बाहर चला गया, जब गंदगी की स्मेल आई तो उनको सपोर्ट मिली शहरपना के अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए। लेकिन अभी भी वो अंदर नहीं आ सकते थे। तो उनमें से जो एक भेड़िया है, उसने ज़मीन को नीचे से खोदना शुरू किया। कहाँ से खोदना शुरू किया? ज़मीन के नीचे से खोदना शुरू किया और एक सुरंग बनाई। और जब वो, उसकी स्मेल उनको इतनी चढ़ रही थी, उनकी स्मेल वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वो उन्हें इतना खींच रही थी, वो नहीं इतना खींच रही थी कि वो स्मेल के द्वारा उसको, उसके अंदर जाने के लिए उसने ज़मीन में सुरंग करी और एक भेड़िया अंदर चला गया। और जब एक अंदर चला गया, बाकी लोग भी, अब वो रास्ता जब उन्हें दिखा, वहीं से एक एक करके अंदर आते चले गए। अभी तो वो एक पपी था, वो जो गंदगी कर रहा था। अब जब इतने जानवर आ गए तो कितनी गंदगी हो गई होगी। वहाँ पर जो फल थे वो फल झड़ने लगे, वो सब कुछ झड़ने लगा और सब कैसा हो गया? काला हो गया, बदबूदार हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर के दास प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या है? वहाँ पर फिर क्या हुआ? फिर अचानक से बादल आ गए। प्रार्थना के द्वारा बादल आए और जब बादल आए तो बादलों ने बारिश करी। और जब बारिश वहाँ पर हुई तो बारिश के द्वारा क्या हुआ? वो धीरे 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 गंदगी बहने लगी। जब वो गंदगी बहने लगी और गंदगी बहते बहते वो पानी में घुल के गंदगी बाहर निकल गई
और फिर से पत्ते हरे हो गए। हालेलुया, फिर से पत्ते हरे हो गए। मतलब कलीसिया मजबूत है, चारों तरफ शहरपना बनी हुई है उसकी, लेकिन उनमें से अगर एक भी आदमी, अगर एक भी इंसान ऐसा है जिसके अंदर वो गंदगी है, गंदगी का पता नहीं चलता। वो छोटा पिल्ला था, छोटा सा पिल्ला था वो छोटा सा पिल्ला क्या कर रहा था? थोड़ी पोटी कर रहा था, थोड़ा सुसु कर रहा था। क्या कर रहा था? तो पिल्ला क्या उतना ही रहेगा? जितना लेकर आओगे क्या उतना बड़ा ही रहेगा? अब भी उसे इतना सा लेकर आए हैं और प्यार कर रहा है, गाल पे प्यार कर रहा है, मुंह पे प्यार कर रहा है, और वो थोड़ी सी पोटी कर रहा है, थोड़ी सी सुसु। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो वो पिल्ला भी बढ़ेगा, वो थोड़ी पोटी थोड़ी करेगा, वो ज़्यादा पोटी करेगा। और जो कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें खाना शुरू करेगा, जो अच्छी चीज़ें हैं, सुनो, जो अच्छी चीज़ें उन्हें खाएगा और निकालेगा क्या? गंदगी। निकालेगा क्या? गंदगी। समझ रहे हैं क्या आप इसे? जो अंदर यहाँ कुछ सिखाया जाएगा, जो कुछ सिखाया जाएगा उसे खाएगा और क्या करेगा? निकालेगा क्या? गंदगी। और वो गंदगी कैसी? वो गंदगी जब धीरे 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 बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्या होगा? इस पे हम बात करेंगे। हालेलुया। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं, छोटी सी गंदगी है, छोटी सी है, हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये गंदगी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कब बड़ा रूप ले लेती है नहीं पता चलता। जब पता नहीं चलता तो ये गंदगी इतनी बढ़ जाती है, ये गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि जो बाहर खड़े ना मोटे मोटे जानवर, क्या खड़े हैं बाहर? मोटे मोटे जो जानवर खड़े हैं ना बाहर, दीवार से बाहर, वो उसी गंदगी को लेके मोटे मोटे जानवर कब अंदर आ जाएंगे और इतनी गंदगी फैला देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चाहिए क्या? ना तो उस छोटे से पिल्ले को आने देना है। पिल्ला हम किसे कहेंगे? पिल्ले के लिए हम कैसी भाषा यूज करेंगे? मतलब कोई ऐसा छोटा सा काम, छोटा सा ऐसा काम, मतलब मान लो प्रभु में लोग होते हैं तो प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है। लेकिन कई लोग होते हैं कि अरे क्या है, मान लो अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि आप इन्हें समझा दो, ये ना वहाँ पर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरी मामा की लड़की आई है और मुझे ले जाना है और ये वहाँ जा रही है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेटा आवाज़ कम कर, गूंज रही है। मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा जाना तो नहीं चाहिए, उनको मना करो। कह रहे मेरे मानेंगे नहीं, आप बोल दो उनको। मैंने कहा ठीक है, मानेंगे तो मैं बोल दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम वहाँ जाएंगे थोड़ी, हम वहाँ कुछ करेंगे थोड़ी। तो ये क्या है? एक व्यक्ति आया, बहुत छोटा सा पिल्ला, कैसे लगा? नहीं मेरे में तो मामा की लड़की है और उसने वहाँ पर रास्ता नहीं देखा। छोटा सा पिल्ला हो गया ना, छोटी सी बात हो गई। और फिर छोटी सी बात से क्या हुआ कि नहीं हम चलो मैं ले चलूँगी, तुमने रास्ता नहीं देखा, और वहाँ उसे लेके गए। अब ये आपके लिए क्या थी? बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है ना। अब ये छोटी सी बात आपके अंदर एक बड़ी छोटी सी गंदगी पैदा करेगी। मतलब उसने मुझसे बोला तो मैंने उनको बोला कि ठीक है। उन्होंने फ़ोन रख दिया, लड़की ने फ़ोन रख दिया जिसके लिए बोलना था, और कहा कि मैं बात नहीं करूँगी, आप ही बात कर लो। तो मेरे पास फ़ोन आया कि अरे सिस्टर उसने मना कर दिया कि आप ही बात कर लो। मैंने कहा आप ही मुझसे बात करते, आपने क्यों बात कराई मेरी, क्यों बोला? कह रहे फिर उसके लड़की के अंदर क्या हो गया? एक विरोध आ गया। अगर आप हमें बोलते तो क्या हम इस बात को नहीं मानते? क्या करा? अगर आप हमें इस बात को बोलते तो क्या हम इस बात को नहीं मानते? आपने दीदी से क्यों बोल दिया? और हम क्या कर रहे थे? हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे थे, हम तो बाहर खड़े थे, जाते तो वही अंदर। उन्होंने तो रास्ता नहीं देखा था इसलिए हम लेके जा रहे थे। अब एक बात सोचो, एक छोटी सी चीज़ थी
कि उन्होंने, मेरी मामी की लड़की है, आई है, उन्होंने रास्ता नहीं देखा है, इसलिए मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। अभी ये क्या था, छोटा सा पिल्ला और छोटी सी गंदगी, थोड़ी सी पॉटी कर रहा था, थोड़ा सा बुरा लग रहा था, और अचानक में क्या हो गया, क्या हो गया अचानक में, आप इसे समझ रहे हैं? क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? अगर आप हमें बोलते तो क्या हम नहीं मानते? और हुआ क्या, वो लड़की वर्शिप में नहीं आई, वो लड़की ने जय मसीह की भी नहीं करी उनसे। हालेलुया। अब जय मसीह की नहीं करी उस लड़की ने उनसे, और वो धीरे धीरे बढ़ती रही बात को। उसने आई, फिर आई और आके चली गई। क्या हुआ? थोड़ी गंदगी कैसे बढ़ गई उसके अंदर? ज्यादा बन गई। हालेलुया। क्या बन गई? ज्यादा बन गई। अब इसने जो गंदगी निकाली, वो गंदगी अपने तक ही थोड़ी सी भी रखी, वो गंदगी उलट दी। अब जो ऐसे ही मन के लोग हैं, हालेलुया, कैसे? जो गंदगी उल्टी करी, जो ऐसे लोग मन के लोग हैं, वो क्या करा, उन्होंने भी क्या करा, उस उल्टी पे बदबू आई ना, उन्होंने भी उल्टी कर दी वहीं। हालेलुया। क्या आप इसे समझ रहे हैं? शायद ये अंदर तक जाना चाहिए। ये छोटी सी बात है समझने के लिए। उन्होंने क्या करा, वहीं बैठकर क्या करा, दो चार ने, दो ने, एक ने, अभी ये एक थी, फिर दो ने उल्टी करी, दो की उल्टी के द्वारा बदबू फैली, तीसरा जानवर भी आ गया। मतलब अभी तो एक के अंदर गुस्सा था, दूसरे के अंदर क्या आ गया, जलन आ गई। अच्छा तेरे साथ ऐसा किया, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दूसरे के अंदर क्या आ गई, जलन। चौथे के अंदर क्या आ गई, निंदा। हाँ ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, जब कोई हम बढ़ते हैं ना, हमें भी ऐसे किया था, तुम्हारे साथ भी ऐसे किया है। अभी क्या हो गई, मान लो किसी को कहीं हम गए और हम कह रहे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, और पता ही नहीं चला वो छोटा सा पपी लगा के हम अपने साथ गाँव गाँव करता करता वो आ गया, धीरे धीरे धीरे। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश हो रहे हैं, हम तो आ रहे हैं अपने लोगों से मिलके। हालेलुया। छोटा सा पिल्ला भी लेकर आए हो साथ में, पट्टा डाल के। हालेलुया। अब वो पिल्ला आ गया ना साथ में, छोटा सा पट्टा डाल के। पिल्ला आया, लैट्रिन करी, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा, तुम इतनी रोज प्रार्थना करते हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा भैया, ऐसा है, नहीं नहीं, चले गए, फिर बैठ गए जी टेंशन लेके, क्योंकि डॉगी आ गया, उसने बहुत सारी लैट्रिन कर दी, और साथ में भेड़िया भी आ गया, लोमड़ी भी आ गई। हालेलुया। भेड़िया भी आ गया, लोमड़ी भी आ गई, और फैलाने लगे गंदगी को, और फिर उल्टियां होने लगी। क्यों, क्या हुआ था? एक पत्थर जो था ना, क्या था, कच्चा रह गया। एक जगह जो शहरपना बनी थी, वो क्या रह गई, कमजोर रह गई। कमजोर कैसे रह गई? तुम्हारे अविश्वास के कारण। हालेलुया। और वहां से वो एक पपी नहीं लेकर आए, अरे पपी जब उल्टी करेगा तो कीड़े भी तो आते हैं उनके अंदर। पपी जब उल्टी करेगा तो क्या वो गंदगी नहीं फैलाता? बदबू भी होती है, कीड़े भी होते हैं। फिर बहुत सारे आ गए और आपकी शहरपना के अंदर घुसकर शहरपना को तोड़ा और नुकसान पहुंचाया। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। मंदिर को तोड़ा और अंदर नुकसान पहुंचाया। अब बैठे हैं कैसे? कैसे बैठे हैं अब? अफसोस में।
डिप्रेशन में। हालेलुया। बच्चों से बात नहीं करनी। पपी आया था साथ में, घर में गंदगी इतनी फैला गया पता भी नहीं चला। हालेलुया। ये हमारे सबके लिए है, हम सबके यहाँ होता है। ये घर में नहीं होता, ये कलीसिया में भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी शहरपना मजबूत रहेगी तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। यरूशलेम की जब शहरपना मजबूत हो गई तो कोई भी, वो जो शत्रु बाहर खड़े हुए थे ना, वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। हालेलुया। तो हमें शहरपना बनाने के लिए काम करना है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हमें देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को। हालेलुया। और ऐसी चीज़ों को भी हमें पहचानना पड़ेगा। हमारे घर में छोटी सी बातें होती है, कब बड़ी हो जाती है नहीं पता चलता। हमारी कलीसिया जो परिवार है नहीं पता चलता। हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और होते होते इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी गंदगी हो जाती है कि जब परमेश्वर का वचन भी आता है ना, वचन का जो हथौड़ा भी आता है ना, तो भी वो यहाँ से जाके यहाँ से निकल जाता, अंदर तक ही नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी शहरपना मजबूत होनी चाहिए। आज हम शहरपना पे ही काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमें एक मन होना है। हमें एक मन होकर ये कहना है, परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी हो। सिर्फ बोलने से नहीं, बोलने से नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। नहीं, बोलने से नहीं चलेगा, हमें काम करने से चलेगा। हमें कलीसिया के लिए काम करने से चलेगा। आजकल हम अपने घर पे कुछ प्रार्थना के योद्धाओं को बुलाते हैं और हम मिल के 2 दिन प्रार्थना करते हैं। 3 लोग एक दिन आते हैं और 3 लोग एक दिन आते हैं। हालेलुया। और हमारी केवल ये प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर पिता कलीसिया के साथ एक मन कर, और कलीसिया को अपने लोगों के साथ मन कर, भेड़ और मेमने एक मन हो। परमेश्वर आपके दासों के साथ, आपके दास और भेड़े मेमने परमेश्वर आपके साथ एक मन हो। हालेलुया। और हमारे चारों ओर आप एक प्रोटेक्शन को भेजे परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया को प्रोटेक्ट करें, उन्हें जो है आप घेर लें सुरक्षा के घेरे में। हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं आजकल। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लोग आप बने जो पिलर का काम करते हैं। नेहेमिया के पास ऐसे लोग थे। हालेलुया। राजा दाऊद के साथ ऐसे लोग थे जो उसके साथ साथ चलते थे। हालेलुया। लेकिन जब आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो कच्चे होंगे, जो विरोध करने वाले होंगे, तो शहरपना मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे मन को आप नम्र करें और हमारे अंदर से वो तमाम गंदगियों को बाहर निकाल दें, ताकि हम एक मजबूत पिलर बनकर खड़े हों। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो भवन है, हालेलुया, ये परमेश्वर का भवन है, लेकिन परमेश्वर ने ये जो हमने रेंट पे लिया हुआ है, यहाँ पे पिलर रखे हुए हैं। हालेलुया। ये पिलर रखे हुए हैं और इन पिलर की कितने महत्वपूर्ण है ये पिलर, कि ये पूरी छत को क्या करे हुए हैं, सब सारी जगह को इस पर टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये पिलर गिर जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा ये। वैसे ही हम सब क्या हैं? पिलर हैं। और हमारे चारों ओर कौन है? परमेश्वर है, उसकी सुरक्षा का घेरा है। और हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर है। तो बाहर और अंदर उसे काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। बाहर और अंदर उसे काम करने दो। अब उस गंदगी को
जो वो लड़की के द्वारा गंदगी आई, परमेश्वर को उसे साफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से बारिश करनी पड़ेगी। विरोध नहीं पता चलता कैसे आता है। हालेलुया। तो हमें वो शहरपना बननी है, मजबूत मजबूत पत्थर वो बनने हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें वो मजबूत पत्थर बनाए। कई बार शत्रु ऐसा काम करता है कि वो तुम्हारे अंदर आके क्या करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी चीज़ों को चुराने की कोशिश करेगा, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, तुम्हें पीछे ले जाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें जब सब एक मन होंगे और मजबूत पिलर बने रहेंगे, विश्वासियों लोग बने रहेंगे। शहरपना पत्थरों से बनती है, दरवाज़ों से गेट लगते हैं, लकड़ी से गेट लगते हैं। और सूखी लकड़ी के ऊपर परमेश्वर ने आग जलाई जब मूसा ने दर्शन देखा। 12 पत्थरों पे परमेश्वर की आग आई। हालेलुया। तो आप वो मजबूत पत्थर और पिलर बन जाएं जो इस कलीसिया के लिए विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया। और प्रार्थनाओं के द्वारा शत्रु अंदर ना आ सके। हालेलुया। कि वो आपकी आशीषों को, आपके अभिषेक को, आपकी उन चीज़ों को ना चुरा सके। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। क्या आप इसे समझ रहे हैं? हालेलुया।